physical properties. First information color, then pure haloalkanes is not having the color, they are colorless, but in presence of air they are showing some color. Then physical state, lower members are gases and higher members are solid and liquids, and most of the haloalkanes having pleasant smell. Then after melting and boiling point, I informed you three conditions. Melting, boiling point was the last topic, and listen it carefully. Melting and boiling point is having three different ways to represent. First, when alkane is same, number of carbon in the compound is same and halogen are different, that is iodo, bromo, chloro, fluoro. So number of carbon in the compound is same, like all are butane, but one is iodobutane, one is bromobutane, one is chlorobutane, one is fluorobutane. तो आपको चेक करना है कि which information you will use, आपको कौन सा information use करना है. If alkane is having same number of carbon and halogen are different, तब आपका पैटर्न MPBP का ये है, that is iodo is having highest MPBP and fluoro is having least MPBP. Next आया कि halogen is same, number of carbon is same, but degree are difference. halogen भी same है, number of carbon भी same है, 1 2 3 4 carbon, 1 2 3 4 carbon, 1 2 3 4 carbon. halogen भी सेम है, कार्बन भी सेम है, लेकिन डिग्री डिफरेंट है. इफ डिग्री इज डिफरेंट, देन थर्ड डिग्री इज हैविंग लेस MPBP एंड फर्स्ट डिग्री इज हैविंग हाईएस्ट MPBP. तब डिग्री के हिसाब से आपको जानना है कि फर्स्ट डिग्री इज हाईएस्ट, सेकेंड डिग्री इज लेस एंड थर्ड डिग्री इज लिस्ट. एंड देन आफ्टर आई इन्फॉर्म यू वन मोर विच इज नॉट गिवन हियर. इसके बाद मैंने एक और बताया कि halogen is similar but number of carbon is different, like CH3, then C2H5. halogen is same, chloro, like chloro and C3H7Cl. So halogen is similar, degree is also similar, degree भी all of them are first degree, सारे 1 degree हैं, but number of carbon is different. When number of carbon will be different, then it is according to molar mass, that will have the more MPBP which will have the highest number of carbon. जिसमें number of carbon ज़्यादा होगा उसका MPBP क्या होगा, ज़्यादा होगा. This is the third condition. So you need to see कि question is given in which of the three condition, कि वो उसमें हेलोजन डिफरेंट है, कार्बन पार्ट सेम है, और हेलोजन एंड कार्बन पार्ट दोनों सेम है, डिग्री डिफरेंट है, और हेलोजन सेम है एंड कार्बन पार्ट डिफरेंट है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेंसिटी. सो डेंसिटी में आपको बता रहा है कि हेलो, ठीक है, केवल फ्लोरो एल्केन को छोड़ करके ब्रोमो, आयोडो एंड क्लोरो दे आर हैवियर देन वाटर. दिस विल नॉट कम, लेकिन आपको जान लेना है, मे बी दिस ईयर द सिलेबस इज रिड्यूस सो दिस क्वेश्चन विल कम. ठीक है, ऐसे ये डेंसिटी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बिकॉज दिस ईयर सिलेबस इज रिड्यूस सो मे बी ये क्वेश्चन हो सकता है. तो आपको याद रखना है कि फ्लोरो इज हैविंग, ठीक है, लेस डेंसिटी देन वाटर एंड रेस्ट अदर इज हैविंग मोर डेंसिटी देन वाटर. बाकी सारे की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है फ्लोरो आयोडो या क्लोरो की, क्लोरो आयोडो या ब्रोमो की, और फ्लोरो की डेंसिटी कम होती है. जस्ट रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी. इन फिजिकल प्रॉपर्टी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज MPBP which will come for arrangement, जो अरेंज करने के लिए आएगा. 3-4 कंपाउंड विल बी देयर एंड क्वेश्चन विल से कि अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू हायर और लोअर पैटर्न. एंड सेकेंड इज सॉल्युबिलिटी. यही दो सबसे इंपॉर्टेंट है. सॉल्युबिलिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सॉल्युबिलिटी आपको चेक करना है इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, किसी और चीज़ में नहीं, अल्कोहल वगैरह में नहीं, बिकॉज ऑर्गेनिक कैन डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक, पोलर कैन डिजॉल्व इन पोलर, तो उन सब में नहीं चेक करना है. सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक करना है. अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन, हेलो एल्केन इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. हेलो एल्केन वाटर में पहले ये जान लीजिए बहुत कम सॉल्युबल होता है. मीन्स आप ये समझ लीजिए कि
10% या 50% इसकी सॉल्युबिलिटी है। 100 ग्राम उसमें ऐड करेंगे तो 10 ग्राम, 15 ग्राम या 20 ग्राम उसमें डिजॉल्व होगा, ठीक है, रेस्ट सॉल्युबल नहीं होगा। तो पहला इंफॉर्मेशन कि सॉल्युबल तो है बट स्लाइटली सॉल्युबल है। 3 कंडीशन होता है आपको पता है, ठीक है, रेडिली सॉल्युबल, ठीक है, स्पैरिंगली सॉल्युबल एंड, ठीक है, इनसॉल्युबल। क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में, रेडिली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब डिसॉल्व नहीं होता है, रेडिली सॉल्युबल मतलब तेजी से डिसॉल्व होता है और पूरा डिसॉल्व होता है, और स्पैरिंगली मतलब स्लो सॉल्युबिलिटी होती है और कम डिसॉल्व होता है। सो इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है। देन इस पे 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का मतलब ध्यान समझिए। यहाँ पे करा है वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, तो कुछ कंडीशन में इसको क्या कर नेगलेक्ट मानते हैं। तो 2 क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि आपने जो CX बॉन्ड देखा है, द बॉन्ड प्रेजेंट इन हैलो एल्केन बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, दैट बॉन्ड इज पोलर। आपको पता है कि दिस बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, दैट यू नो, ये आपको पता है कि दिस बॉन्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। सो क्वेश्चन ये पूछता है कि वाटर इज ऑल्सो हैविंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, वाटर में भी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज HOH। तो इसमें भी हम देखेंगे तो इट इज ऑल्सो हैविंग पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, बट क्वेश्चन इज आस्किंग कि वाटर इज ऑल्सो अ पोलर कंपाउंड, CX is also having polar covalent bond, means halogen is having polar covalent bond, then why it is slightly soluble या कहेगा insoluble। अगर कहेगा slightly soluble और insoluble क्यों है, तो रीज़न आप बताएंगे कि बिकॉज वाटर इज हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, दैट यू नो, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। इफ़ यू विल रिमेंबर क्लास 11, तो क्लास 11 में चैप्टर 4 था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इन दिस द फर्स्ट टॉपिक वाज देयर IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। 4 वर देयर, डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। सेकंड आपका था डाइपोल डाइपोल फोर्स, थर्ड डाइपोल फोर्स एंड फोर्थ था हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको बताया गया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो अब एक इंफॉर्मेशन अपने माइंड में रख लीजिए, और ये क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड पूछे तो आपको सीधे यही आंसर देना है। इफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, ऑर्गेनिक की बात हो रही है, इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे हैं हम कि इनऑर्गेनिक में आप NaCl में KCl में ये सब लगा देंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात हो रही है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में एनी ऑर्गेनिक का सब्सटेंस कैन बी सॉल्युबल इन वाटर इफ दैट विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विल नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, नो मैटर, दैट विल नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि वाई हैलो एल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दिस इज इन योर NCERT बुक, हैलो एल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है तो उसको नेगलेक्ट ही माना जाता है। सो व्हाई हैलो एल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, या क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा कि इन हैलो एल्केन CX बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, हैलो एल्केन में पोलर बॉन्ड पाया जाता है, देन व्हाई हैलो एल्केन इज इनसॉल्युबल इन वाटर और स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, देन योर आंसर विल बी देयर बिकॉज इन हैलो एल्केन polar bond is present but hydrogen bond is not present. Only those organic substance can be soluble in water which have hydrogen bond. वही organic substance water में dissolve होते हैं जिनके पास hydrogen bond होता है। So simple सा solubility in water से related कोई भी question पूछे, any question will be there कि hydrocarbon is insoluble in water, alcohol is soluble in water. Why? हाइड्रोकार्बन, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे अभी। हाइड्रोकार्बन वाटर में इनसॉल्युबल है और एल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, और मे बी ऐसे कहेगा कि मान लीजिए यही
Halo alkane is having polar bond and it is insoluble in water, and alcohol is also having polar bond but it is soluble in water. तो यहाँ पोलर बॉन्ड से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड से। वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए आपको केवल एक ही चीज़ देखना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। रिमेंबर दिस, सॉल्युबिलिटी आपको हर कंपाउंड का पढ़ना है ऑर्गेनिक में, और हर में देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है कि नहीं। इफ़ हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर देन दैट विल बी सॉल्युबल, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल नॉट बी देयर दैट विल बी इनसॉल्युबल और स्लाइटली सॉल्युबल। तो आपको केवल आंसर इतना लिखना है कि इन वाटर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो आप याद रखिए कि हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। सो हेलो एल्केन्स आर very slightly soluble in water, very word is already written, very slightly soluble in water, or we can say insoluble in water. Then question is there कि it is having polar covalent bond, and why it is insoluble in water? It is having polar covalent bond but it is insoluble in water because it is not having hydrogen bond. इसके बाद इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी के बाद आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज ओवर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद नाउ नेक्स्ट दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ हेलो एल्केन। ये पढ़ने के बाद हेलो एल्केन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो हेलो एल्केन्स आर सो 3 केमिकल रिएक्शंस। हेलो एल्केन्स 3 केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड SN शॉर्ट फॉर्म, SN रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सी द वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको क्या बताया गया था, वन कैन बी डिस्प्लेस द अदर, and which type of substitution is there, nucleophilic. So which will displace the other, nucleophile will be displace the other nucleophile. Second is elimination. elimination जिसको आप कहते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 10 में आपने चैप्टर पढ़ा था, वहाँ था डीकम्पोजिशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, एंड हियर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट इज कॉल्ड इलिमिनेशन। इलिमिनेशन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन। एडिशन में क्या आपने देखा था कि डबल बॉन्ड होता है, समथिंग विल कम्स एंड अटैच एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन, ठीक है। एंड इलिमिनेशन, नाम करा एलिमिनेशन वर्ड का तो मतलब जानते होंगे, क्रिकेट वगैरह देखते होंगे और या कोई शो देखते होंगे, रियलिटी शो, तो उसमें इलिमिनेशन राउंड होता है, इलिमिनेशन एपिसोड होता है, ठीक है, या एलिमिनेशन वीक होता है, इस तरह से। तो एलिमिनेशन मीन्स रिमूव आउट। सो इन दिस व्हाट विल बी हैपन, समथिंग विल बी रिमूव आउट टू फॉर्म द डबल बॉन्ड। तो अब आप ये ध्यान याद कर लीजिए कि इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बॉन्ड, किसी कंपाउंड में 1 से 2 बॉन्ड बनाना है और 2 से 3 बॉन्ड बनाना है, मीन्स इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट एल्केन इनटू एल्कीन, एल्कीन इनटू एल्काइन, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करना है, देन इट विल बी डन बाय एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन प्रोसेस से होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन से होगा, चीज़ें निकलेंगी और बॉन्ड बनता जाएगा। बट अगर यही बॉन्ड डिक्रीज करना है, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल, देन इट इज एडिशन। तब एडिशन है, चीज़ें ऐड होती जाएंगी और बॉन्ड वहाँ से डिक्रीज होते जाएंगे। सो इसको अपने माइंड में रखे रहिए, दिस विल बी यूज लेटर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इफ वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, that is single to double, double to triple, then elimination reaction will be take place. Is there any problem? Someone's mic is on. Please have any question, then you can ask. Manish, voice and screen are clear? Yes, sir. Okay, Yeah. thank you. Please see whose mic is on, so tell that student to switch off his mic. Ankit, please switch off, please Okay, sir. okay, thank you Ankit. Now see, इस बात को यहाँ से अभी मतलब नहीं है, हम आपको केवल बता रहे हैं कि रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। अभी हमको कन्वर्जन करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन। कन्वर्जन आ गया तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है।
तो कन्वर्जन के लिए देखिए आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आप प्रिपरेशन मेथड देखें तो यू कैन कन्वर्ट एनी एल्कोहल इनटू एनी हेलो एल्केन। आप किसी भी अल्कोहल से किसी हेलो एल्केन को बना सकते हैं, कहीं पे भी बनाना हो प्रोसेस लगा देंगे। देन अगर आपके पास क्लोरोब्रोमो है तो आप फ्लोरो आयोडो कहीं पे भी बना सकते हैं फिनक्लिस्टीन या स्वार्ट्स का यूज करके। फिर आपको पता चला कि आपको हैलोजन कौन से नंबर पे चाहिए, कम वाले हाइड्रोजन पे कि ज़्यादा वाले हाइड्रोजन पे, तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी लगा देंगे। फिर आपको पता चला कि एडिशन एडिशन में आपको पता चला कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो उससे हम सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। अब आपको पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तक बना सकते हैं। सो सिंगल बॉन्ड से डबल, डबल से ट्रिपल के लिए वी वी यूज इलिमिनेशन, एंड रिवर्स के लिए मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करने के लिए इलिमिनेशन, कुछ उसमें से निकालेंगे बॉन्ड बढ़ता जाएगा। एंड नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज करने के लिए एडिशन, उसमें ऐड करेंगे बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा। सो इलिमिनेशन। एंड थर्ड इज रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल में दो नेम रिएक्शन पढ़ना है। वन इज आप जानते हैं क्लास 11 से वुड्स रिएक्शन, एंड सेकेंड इज ग्रिग्नॉड रिएक्शन। सो देयर आर थ्री केमिकल रिएक्शन विच आर शोन बाय हेलो एल्केन। हेलो एल्केन तीन केमिकल रिएक्शन शो करता है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, इससे ज़्यादा भी हैं बट इन योर सिलेबस ओनली थ्री आर देयर। वन इज substitution, substitution में भी which type of substitution, that is nucleophilic substitution which is called SN reaction। सबसे longest part यही है। elimination reaction second and reaction with metal third। तो ये सबसे longest part है, तो अभी इसको नहीं शुरू कर रहे हैं। I am going to complete first elimination and reaction with metal and then I will complete it, that is nucleophilic substitution. So today I want to complete elimination and reaction with metal which will take maximum 15 minutes, and SN reaction is 5-6 types, so it will take approx half an hour. ठीक है, so now I am going to discuss the elimination reaction, means you want, then you can write the numbering, first elimination, second reaction with metal, and third nucleophilic substitution reaction, but in your book NCERT it is given in this pattern। तो अभी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं शुरू कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल एंड ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे। सो ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है। ये है पेज नंबर 23, 24, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एसएन रिएक्शन है। ये सारा एसएन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन 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 8 सब्स्टिट्यूशन, फिर यहाँ पे जाकर के कंप्लीट हो रहा है। सो 23 से 39 तक ये सारा सब्स्टिट्यूशन है विच वी विल डिस्कस टुमारो इन कंप्लीट 40-minute क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू कंप्लीट द एलिमिनेशन रिएक्शन, that is elimination, it is over here, and reaction with metal. So 4 pages are here that I am going to complete first, elimination reaction. So remember this word, elimination reaction is of two types। क्लास 11th में ये भी था आपके। elimination reaction is of two type, one is alpha elimination reaction and second is beta elimination reaction। out of these two which one is here? See, इन योर सिलेबस बीटा एलिमिनेशन इज हियर। आपके पूरे सिलेबस में बीटा एलिमिनेशन है। अल्फा एलिमिनेशन इज ओनली एट वन प्लेस, दैट इज इन एल्डिहाइड। केवल एल्डिहाइड हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक रिएक्शन ऐसा है एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें अल्फा एलिमिनेशन है, अदरवाइज एवरीवेयर इज बीटा एलिमिनेशन। अब बात आया कि सर पहले बोल रहे एलिमिनेशन फिर बोल रहे बीटा एलिमिनेशन। सो रिमेंबर, elimination is an organic reaction which is of two types, alpha elimination and beta elimination. Which elimination reaction is here in haloalkane? Then beta elimination. Now why it is called beta and alpha? alpha beta का मतलब क्या, अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से, अभी क्लियर हो जाएगा। कह रहा है व्हेन एनी हैलोएल्केन, किसी भी हैलोएल्केन को ले लीजिए, RCl, RBr, RF, RI, when any haloalkane, ठीक है, is heated with alcoholic KOH, remember this,
एल्कोहलिक KOH होना जरूरी है, एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक NaOH। KOH ज़्यादा मिलेगा, NaOH कम मिलेगा, लेकिन रिमेंबर एल्कोहलिक वर्ड मस्ट बी देयर, एल्कोहलिक होना चाहिए। सी हियर, heated with alcoholic solution of potassium hydroxide KOH। KOH 90-95% टाइम यूज होता है, NaOH कुछ स्पेशल केस में यूज होता है, बट दैट विल नॉट बी एक्वस। एल्कोहलिक का मतलब है दिस KOH और NaOH इज एडेड इन एल्कोहल, मीन्स एल्कोहल इज सॉल्वेंट। एक्वस लिखा रहेगा, अगर ये ALC के जगह एक्वस लिखा रहेगा KOH और NaOH, देन दैट विल बी नॉट इलिमिनेशन, तब वो इलिमिनेशन नहीं करेगा। रिमेंबर दिस, इलिमिनेशन के लिए कंडीशन है एल्कोहलिक KOH होना चाहिए, मीन्स एल्कोहल में KOH या NaOH ऐड करके सोल्यूशन बना होना चाहिए। सो व्हेन एनी हेलो एल्केन सॉरी, व्हेन एनी हेलो एल्केन, ये एक हेलो एल्केन है, इज हीटेड विथ एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, देन हैलोजन रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड बी हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन। तो उस हेलो एल्केन में अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन आया कि अल्फा बीटा क्या है, हाउ कैन बी identify alpha carbon and beta carbon? So see that carbon at which main functional group is present, जिस कार्बन पे मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। सिंपल सा, वो कार्बन चेन में कहीं पर भी हो, दैट कार्बन विच हैव, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप, जैसे हम इसकी बात कर लें, दिस इज अ हैलोजन कंपाउंड, इसमें हैलोजन ही मेन फंक्शनल ग्रुप है। हैलोजन किस कार्बन पे अटैच है, इस कार्बन पे, सेकंड नंबर के, सो सेकंड नंबर कार्बन इज अल्फा कार्बन, सिंपल सा, ठीक है। दैट कार्बन एट विच हैलोजन इज प्रेजेंट, दैट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, जिस कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट होता है या मेन फंक्शनल ग्रुप पे, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द हैलोजन, सो यहाँ पे हैलोजन से रिलेटेड करके देखिए। अगर एनी अदर ग्रुप है तो वहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसकी बात होगी। तो दैट कार्बन विच कंटेन मेन फंक्शनल ग्रुप और एट विच द मेन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, मेन फंक्शनल ग्रुप इज हियर हैलोजन। तो कंपाउंड में जिस कार्बन पे हैलोजन प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। इन एनी चेन अल्फा कार्बन इज जस्ट वन, अल्फा कार्बन केवल एक होता है, एंड नेक्स्ट कार्बन विच इज अटैच विद दैट अल्फा कार्बन, उस कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन, उसको कहते हैं बीटा कार्बन। अब उस कार्बन से फ्रॉम दिस कार्बन यू कैन सी वन कार्बन इज अटैच हियर, वन कार्बन इज अटैच हियर, सो दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन, दोनों को बीटा कहेंगे। बीटा कैन बी मैक्सिमम 3, बीटा 3 हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 2 बीटा है। बीटा के बगल में जो आता है दैट इज गामा कार्बन, तो हमको गामा तक जाना नहीं है, ठीक है, हमको गामा तक जाना नहीं है, केवल बीटा, अल्फा बीटा। सो दैट कार्बन एट विच हैलोजन इज प्रेजेंट दैट इज अल्फा कार्बन, और हैलोजन वाले कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा, इफ कार्बन इज अटैच वन साइड so that is 1 beta, carbon is attached both the sides so both are beta, carbon is attached from 3 sides so 3 beta, maximum 3 हो सकते हैं। like in this, अगर इस कंपाउंड में हम देखें जो दिया हुआ है, so halogen is attached with this carbon, so this carbon is alpha and it attached left side just one carbon, उसके बाद कुछ नहीं है, वहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, so this one carbon is beta। यही हम कहें ब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन, वन क्लोरोब्यूटेन की अगर बात करें दे दिया तो CH3 CH2 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 Cl, वन क्लोरोब्यूटेन। सो हैलोजन इज अटैच एट दिस कार्बन,
इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है केवल, तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड उसके बगल में जो अटैच है दैट इज बीटा कार्बन। अब यहीं पे कहें 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन का मतलब हो जाएगा कि हैलोजन इज प्रेजेंट एट सेकेंड कार्बन, so 2 chlorobutane, so that carbon at which halogen is present that is alpha carbon, एंड उससे जितने भी कार्बन अटैच है लेफ्ट या राइट डायरेक्ट दैट आर बीटा कार्बन, तो इसमें 2 बीटा कार्बन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर, ठीक है, ये पूछा जाए कि कौन बीटा मेन बीटा होगा, तो जिधर की नंबरिंग कम होगी दैट विल बी मेन बीटा, उधर हमारा मेन होगा। तो इसमें होता क्या है, अल्फा से हैलोजन रिलीज होता है एंड बीटा से हाइड्रोजन रिलीज होता है। हाइड्रोजन लीव और रिलीज आउट और इलिमिनेट आउट फ्रॉम बीटा कार्बन एंड हैलोजन लीव आउट और रिलीज आउट फ्रॉम अल्फा कार्बन। सो जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है वही उसका टाइप होता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज रिलीजिंग फ्रॉम बीटा कार्बन, दैट्स वाई इट इज बीटा इलिमिनेशन। सी हियर, सिंस बीटा हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व्ड इन इलिमिनेशन, कौन सा हाइड्रोजन इलिमिनेट हो रहा है, बीटा हाइड्रोजन, that's why it is called beta elimination। and what is written, when haloalkane heated with, ठीक है, alcoholic solution of potassium hydroxide there is elimination of hydrogen atom from beta carbon, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है एंड हैलोजन एटम फ्रॉम अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से हैलोजन रिलीज होता है, हैलोजन रिलीज फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन रिलीज फ्रॉम बीटा कार्बन, एज अ रिजल्ट एल्कीन इज फॉर्म, और बनेगा क्या, एल्कीन। सी, अल्फा से, ठीक है, हैलोजन रिमूव हो गया, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, बीटा से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई, बोथ द वैलेंसी विल बी कंप्लीटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ वन एक्स्ट्रा बॉन्ड, सो इट विल फॉर्म एल्कीन, एल्कीन बन जाता है। सो आपको करना क्या है, अल्फा बीटा में से हैलोजन और हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देना, लाइक इफ आई विल से कि 1 क्लोरोप्रोपीन प्रोपेन 1 क्लोरोप्रोपेन CH2Cl CH2Cl 1 chloropropane is heated with alcoholic KOH, alcoholic KOH हीट लिखा हो तुरंत समझ जाइए बीटा एलिमिनेशन। अल्फा ये है, बीटा ये है, अल्फा से हैलोजन विल बी रिमूव, बीटा से हाइड्रोजन, सो डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन अल्फा बीटा कार्बन, अल्फा बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, सो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, so this is from prop 1 in, this is from prop 1 in, product will be prop 1 in, this is बीटा एलिमिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपको एक और चीज मिल गई कि whenever any haloalkane is heated with alcoholic KOH, then by removal of halogen from alpha carbon and hydrogen from beta carbon it form alkene, ये एल्कीन बनाता है। सो दिस इज इलिमिनेशन रिएक्शन। बट इलिमिनेशन रिएक्शन में एक और प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि इफ 1 बीटा इज देयर देन इट्स ओके, अल्फा तो मैंने बताया पूरे का चेन में एक ही होता है, but beta can be 2 or 3 also, so if more than 1 beta will be there, अगर एक से ज़्यादा बीटा है जो आपको बताया गया कि CH3 1 क्लोरो ब्यूटेन, अगर 1 क्लोरो ब्यूटेन है तो इसमें एक अल्फ़ा है, 1 अल्फ़ा एंड 1 बीटा, सो नो मैटर कि अल्फ़ा से हैलोजन निकलेगा बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, नो मैटर। बट प्रॉब्लम इज अराइजेज व्हेन दे हैव स्टार्टेड टू सी कि अगर 2 बीटा हो मीन्स 2 क्लोरोब्यूटेन हो, सो यहाँ पे ये अल्फ़ा है एंड दिस वन इज बीटा, दिस वन इज बीटा, ये दोनों बीटा है। सो क्वेश्चन अराइज हुआ कि इफ more than 1 beta will be there then it will form one product or more than one product, then answer मिला
after different experiment and reaction कि if one beta is there then it form one product, if two beta is there then it form two product, if three beta is there then it form three product. So number of product will be depend on the number of beta carbon. जितने बीटा कार्बन होंगे उतना प्रोडक्ट आपका बनेगा. सो इफ टू बीटा इज देयर सो इट विल फॉर्म टू प्रोडक्ट. तो यही कहा गया कि when any haloalkene which is having more than one beta कार्बन, जिसके पास एक से ज़्यादा बीटा कार्बन होगा, that will form more than one product, वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा. एग्जाम्पल इज गिवन हियर at the bottom. In this you can see one beta is this one beta is this one, so it will form two product. आप देख सकते हैं एक बार डबल बॉन्ड इन दोनों के रिमूवल से डबल बॉन्ड आया है, अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन, एंड वन टाइम इन दोनों के रिमूवल से फर्स्ट और सेकंड के रिमूवल से ये प्रोडक्ट आया डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड के बीच में. तो इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट सेकंड के बीच में है, मींस पेंट वन इन बना. इसमें डबल बॉन्ड सेकंड थर्ड के बीच में है, मतलब पेंट टू इन बना. एक में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, एक में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे. तो ये हुआ कि इट विल फॉर्म मोर देन वन प्रोडक्ट. ओके, द प्रोडक्ट इज इन सिमिलर रेशियो और डिफरेंट रेशियो. तो पाया गया कि आउट ऑफ दैट प्रोडक्ट्स वन प्रोडक्ट विल बी एज अ मेजर प्रोडक्ट. एक मेजर प्रोडक्ट होता है. नाउ विच वन इज मेजर, कौन मेजर होता है? तो मेजर के लिए देखिए उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दिया है दैट, देखिए दैट एल्कीन which has the greater number of alkyl group attached to the doubly bonded carbon. जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इससे कितने साइड चेन अटैच हैं, जिसमें ज़्यादा साइड चेन होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा. तो चेक करिए इन दिस, इस कार्बन से अगर बात करें लेफ्ट वाले कार्बन से तो वन साइड अटैच है, वन साइड चेन, और राइट वाले कार्बन से बात करें तो वन साइड चेन अटैच है CH3. सो इट हैज़ टू साइड चेन. कार्बन नहीं देखना कितना साइड चेन अटैच है, उसमें कार्बन चाहे जितना नो मैटर, वन साइड टू साइड से अटैच है. सो दो एल्किल ग्रुप हैं, टू एल्किल ग्रुप. इन दिस राइट वाले से कोई साइड चेन अटैच नहीं है, लेफ्ट वाले से तीन कार्बन की एक साइड चेन अटैच है, तो कार्बन से मतलब नहीं, साइड चेन वन ही है. सो वन एल्किल ग्रुप. कार्बन नहीं काउंट करना है, साइड चेन कितनी है ये काउंट करना है. सो इन दिस यू कैन सी कि डबली बॉन्डेड कार्बन से दो साइड चेन अटैच है, एक लेफ्ट CH3 एक राइट C2H5. और इस वाले में राइट साइड वाले में डबली बॉन्डेड कार्बन से केवल लेफ्ट साइड वाले कार्बन से अटैच है, राइट वाले से कुछ नहीं अटैच है. सो इट इज हैविंग वन एल्किल ग्रुप with doubly bonded carbon. It is having total two alkyl group with doubly bonded carbon. So जिसमें doubly bonded carbon से alkyl group ज़्यादा attach है that will be major product. तो यहाँ लिखा है pent 2-ene is 81% and pent 1 is 19%. So see this. This is called Set-Zaff rule. Another name reaction. What is Set-Zaff rule? वेन एनी स्टार्ट यहाँ से रिएक्शन है, रिएक्शन का रिएक्टेंट ये है, एक प्रोडक्ट इधर बन रहा है एक प्रोडक्ट इधर बन रहा है. इसमें अल्फा बीटा सेकेंड थर्ड लिया गया है, इसमें अल्फा बीटा फर्स्ट सेकेंड लिया गया है. रिमेंबर दिस. सो इट इज शोइंग कि व्हेन एनी हैलो एल्केन इज हैविंग मोर देन वन बीटा कार्बन, ठीक है, देन बाय इलिमिनेशन रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट. Out of that all product, that product will be major in which the doubly bonded carbon have more alkyl group. जिसमें doubly bonded carbon पे alkyl group ज़्यादा है वो major product होगा. For example, ये example दिखा देंगे कि इसमें एक अल्फा है एंड दो बीटा है, एक तीसरा कार्बन और एक पहला कार्बन. So it will form two product, one in and two in, and which will be major? 2-ene will be major product. This is about the elimination. कि elimination होता क्या है. I will revise it again. Tomorrow I will take 10 minutes and revise it again. But before that, please see this. हमको पता है कि अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ डाउट होंगे, एक दो बार वीडियो और देखिए. एंड टुमारो आई विल, बस आपको इतना याद रखना है कि हैलो एल्केन्स आर शोइंग
beta elimination reaction. In beta elimination reaction, what is the required? Alcoholic KOH heated with alcoholic KOH. In heated with alcoholic KOH, what is happen? Halogen removed from alpha carbon and hydrogen removed from beta carbon to form the alkene. Alkene product बनता है, ठीक है. Now why it is called beta elimination? Because in this hydrogen is removed from beta carbon, that's why it is called beta elimination. Next, Sergev rule. Sergev rule is related with elimination reaction. Why it is related? It is saying if any haloalkane is having more than one beta carbon, then by elimination reaction it will form more than one product. Out of that all product, that product will be major product in which the double bonded carbon have more alkyl group. जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एल्किल ग्रुप ज़्यादा होता है, वो मेजर होगा. कोई एक मेजर होगा, बाकी सारे माइनर. एंड देन